यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 15 और आज के जो श्लोक हैं वो हैं 9 और 10। पहले उनका वाचन और उसके बाद उसका विश्लेषण हम गाएंगे और हमारे साथ आप भी गाएंगे। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणं येव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयान् उपुसेवते विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जी देखिए, ये जो 15वां अध्याय है ये पुरुषोत्तम योग है। अभी तक आपने 2 चीजें इसमें प्राप्त की हैं। एक तो संसार क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके बाद थोड़ा सा पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन है और उसके बाद जीव तत्व का वर्णन है। इससे पूर्व हमने आपको ये बताया था कि इस जीवात्मा की गति क्या होती है मरने के पश्चात, प्रयाण काल के बाद इस जीव आत्मा की गति क्या होती है। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आपको ये बताने का इसमें प्रयास करने वाले हैं कि यह जो जीवात्मा है ये किस तरीके से इस संसार में क्रिया करता है और जितने भी विषय भोग हैं, विषय हैं, उनका कैसे वो भोग करता है, कैसे। तो जीवात्मा के संदर्भ में ये आपका जो 9वां श्लोक है ये बहुत ही स्पष्टता से उसका वर्णन करेगा कि ये जो जीव है
किस तरीके से संसार के संपर्क में आता है, संसार के जो विषय हैं उनको कैसे वो उठाता है, कैसे वो उनका भोग लगाता है। देखिए, जो टूल्स चाहिए, जो यंत्र चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो इसमें उन टूल्स का वर्णन गीता करती है। एक तो जीव, दूसरा संसार के भोग। लेकिन जीव के पास अगर उनके भोग के साधन और यंत्र नहीं हैं तो जीव कैसे उनका भोग लगाएगा? ठीक बात। तो इसका स्पष्टीकरण जरूरी है कि जीव के साधन क्या है, जीव के पास वो कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से वो इन सारे संसार के विषयों का सेवन करता है, जिसके लिए गीता कहती उपसेवते। अब इसमें कौन कौन से हैं? ये जो इसमें 5 हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये मानो विषयों के प्रवेश द्वार हैं, विषय यहीं से प्रवेश करता है। और साथ ही मन है। तो मन और 5 इंद्रियां, ये वो अधिष्ठान हैं। इसमें आया है अधिष्ठाय। ये वो आधार हैं, ये वो तंत्र हैं, ये वो साधन हैं जिनके माध्यम से ये जो जीवात्मा है वो सांसारिक विषयों का भोग लगाता है, उनका आनंद प्राप्त करता है। ठीक। अब इसमें सबसे पहले वैसे तो श्रोत्रम है, लेकिन हमारी दृष्टि में सारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे शक्तिशाली आंखें होती हैं, नेत्र। तो चक्षुः, क्योंकि ये जो दृश्य होते हैं संसार के, इनको कोई दिखाए ही ना तो बात क्या बढ़ेगी? सही बात है? आप कुछ अगर आप कुछ देखो ही ना तो फिर कुछ बात आगे नहीं बढ़ती है। तो चक्षुः, जीवात्मा के पास क्या होते हैं? चक्षुः। उनसे वो संसार में जितनी भी चीजें होती हैं उनका वो दर्शन प्राप्त करता है। नेत्रों के द्वार से ये जो रूप हैं वस्तुओं के, ये उस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी, अच्छा रूप तो आपने देख लिया। देखिए यहाँ आकर्षण के लिए भगवान ने आकर्षण जो सांसारिक है, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसका भोग लगाने के लिए उन्होंने, अब खाली मान लो उस प्रकृति ने या उस ईश्वर ने आपको सिर्फ आंखें दी होती तो बात उतनी नहीं बनती ना। अब ये पूरा तंत्र आएगा यहाँ। तो दूसरा, चूंकि आंखें अपने में शक्तिशाली हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है विषयों को दिखाने में, लेकिन विषयों का इससे पूरा जो कैरेक्टर है, उनका जो पूरा धर्म है, वो हम तक नहीं पहुंचता। इसलिए दूसरा आ गया श्रोत्रम। तो अगर कहीं आपको कोई आवाज सुननी है, शब्द, कोई चीज सुनना है, तो अगर आपके पास श्रवण इंद्री ना हो तो भी बात अधूरी रह जाती है। फिर ये कथा आगे नहीं बढ़ती। डॉक्टर साहब आप समझे, खाली आंखों से पूरी कथा नहीं बनती। तो उस प्रकृति ने, उस माया ने, उस जगदीश्वर ने आपको श्रवण इंद्री भी प्रदान कर दी है, कान भी प्रदान कर दिए, ताकि इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के शब्द हैं, स्वर हैं, मीठे या कड़वे, अच्छे या बुरे, जितने भी प्रकार के शब्द हैं वो भी आपके अंदर प्रवेश पा सकें। तो श्रवण इंद्रियों के द्वार से सारे शब्द आपके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक। तीसरा यह है स्पर्शनम। स्पर्शनम का मतलब है त्वचा। देखिए, हमेशा हम आपको एक चीज बहुत अच्छी बता देते हैं, इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कोई पूछे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, तो तुरंत अपना सर पकड़ लीजिए, सर। 4 आपको यहीं मिल जाएंगे।
आंखें मिल जाएंगी, कान मिल जाएंगे, नासिका मिल जाएगी और जिह्वा। ये जो जिह्वा होती है कर्मेंद्री भी होती है और ये ज्ञानेंद्री भी होती है। तो चारों देखो यही मिल गए आपको। एक है त्वचा जो पूरे शरीर में फैली होती है, बस एक ही याद करना, बाकी आप सर पकड़िए, पांचों ज्ञानेंद्रियां आपको पता चल जाएंगी। आंखें भी, उसकी उपस्थित भी जो है वहां पे। हाँ, और त्वचा भी यही आपको मिल गई। त्वचा मान लो पूरे शरीर में है, लेकिन त्वचा तो सब जगह है, तो त्वकेंद्री कहते हैं उसको। तो त्वचा, आंखें, घ्राण शक्ति ये नासिका, और आपके कान श्रवणेंद्री और जिह्वा दोनों काम करती है। वाणी का भी काम करती है और स्वाद का भी काम करती है। ये स्वादेंद्री भी है, और अगर आप बोलते हैं तो उसमें भी जिह्वा का, तो वाणी दोनों में आ जाती है। कर्मेंद्री भी कहलाती है और ज्ञानेंद्री भी कहलाती है। ठीक है, आइए भगवान, आइए भगवान। सीताराम। समझ रहे हैं ना, ये विषय नीरस तो नहीं है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा है, और इसको जरा समझेंगे तो अभी आगे आपको बहुत आनंद आने वाला है। फिर से कहना पड़ेगा ये सब। हाँ, ये आ गए हैं भगवान, हाँ, हमारे शिष्य आ गए हैं, जरा सुन लें ये भी। आज सुन लें। देखिए, अभी हम ये बता रहे थे कि एक तो ये संसार है, उसके बहुत सारे विषय हैं, और दूसरा उन विषयों को का भोग करने वाला जीव है। लेकिन जीव और संसार दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस संसार के भोगों को वो प्राप्त कैसे करता है, किन द्वारों से वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इस चीज का यहाँ गीता 9वें में वर्णन करती है। तो उसमें हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां में 4 क्या 5 यही हैं। सर पकड़िए आपकी, सब वही आंखें आपकी, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जिह्वा, आपकी त्वचा, ये, और इनके साथ मन, इसमें आ गया है ना अधिष्ठाय मनः चा अयम। अयम यहां जीवात्मा के लिए है कि ये जो जीवात्मा है, देखिए इससे पहले हम संसार का वर्णन कराए थे और थोड़ा सा पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन कराए थे, लेकिन भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव और संसार के बीच जो भोग का चक्र चलता है, कैसे चलता है, और ये इंद्रियां किस तरीके से इन भोगों का प्रवेश द्वार बनती हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सांसारिक भोगों का प्रवेश द्वार बनती हैं कैसे, तो वही इसमें 9th में हम इसका वर्णन देख रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम। रसनम का मतलब है हमारी रसनेन्द्री जिह्वा मैंने कहा ये दोनों इंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। ज्ञानेंद्री ये स्वाद के सेंस में है, और कर्मेंद्री ये जब हम वाणी बोलते हैं, ये ज्यादा ठोस क्रिया होगी ना वाणी, तो यही इसका इसमें भी बड़ा रोल होता है। तो ये रसनेन्द्री कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। तो ये तो आपके टूल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये पूरा सेटअप हो गया, ये पूरा तंत्र अब पूरा विकसित हो गया जीवात्मा के पास। इस शरीर में अगर ये 5 इंद्रियां आपके पास न हो तो यार कोई बात बनती ही नहीं, फिर कोई कथा आगे बढ़ती ही नहीं। 5 इंद्रियां और उनका जो ऊपर उनके पास जो सूचना, ये सारी सूचनाएं जो आती हैं भोग की, विषयों की, सारी चीजों की, जो शब्द आता है, जो रूप आता है, जो स्पर्श आता है, जो स्मेल आती है, ये सब इन इंद्रिय द्वारों से चला आता है और वो सब मन के पास इकट्ठा हो जाता है। जब मन गीता कहती है तो इसमें मन में ही आप बुद्धि को भी समझ लें, चित्त को भी समझ लें और अहंकार को भी समझ लें। ये सारे फॉर्मेशंस हैं, क्रिएशंस हैं प्रकृति के। अहंकार से लगा करके और स्थूल शरीर तक और उसके सारे विषय, आप समझ लीजिए बात बहुत स्पष्टता से। अहंकार से लगा करके, अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन और उसके नीचे 5 इंद्रियां, उसके नीचे पूरा स्थूल शरीर जिसमें कर्मेंद्रियां। अब आप कहते हो कर्मेंद्रियों में
भी समझाना पड़ेगा। आपके ये 2 पैर, आपके ये 2 हाथ, आपकी एक जिह्वा, ये कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है, और उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो गीता जब इंद्रियों की बात कहेगी तो उसी में कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों आ जाते हैं। गीता ने कर्मेंद्री का अलग से कहीं विवेचन नहीं किया है। इंद्रिय कहेगी और उसके साथ मन ले आएगी। जब मन कहेगी तो उसी में आप बुद्धि भी समझ लीजिए, उसी में चित्त भी समझ लीजिए, वह उसी में अहंकार भी समझ लीजिए। तो अहंकार से लगा करके और स्थूल शरीर तक और उसके सारे विषय, ये सारा संसार, ये सब प्रकृति का फॉर्मेशन है। जो मूल तत्व है प्रकृति, उसी के ये प्रोडक्ट्स हैं, उसी के ये क्रिएशंस हैं, उसी के ये फॉर्मेशंस हैं, उसी का ये सारा निर्माण है। तो ये जो जीव है सूक्ष्म। अच्छा, अब हम आपको एक चीज बता दें, इस अध्याय में जो चीज वर्णित हो रही, क्योंकि उस दिशा में अगर आप अभी से थोड़ा समझ लेंगे तो आगे आपको बड़ी आसानी होगी। वो ये है, गीता 3 तत्वों का मूलता में वर्णन करती है। और आज एक हम और आपको गजब की बात बताएंगे इस अध्याय में। एक तो क्षर पुरुष का वर्णन करती है, दूसरा अक्षर पुरुष का वर्णन करती है, और तीसरा पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन करती है। और हम और आप और सब अधिकांश लोग अक्षर भी नहीं होते हैं, क्षर पुरुष में कट जाते हैं। अधिकांश 8 अरब में शायद ही विरल होते हो जो क्षर जीवात्मा तक ही भी पहुंचते हो। पुरुषोत्तम तो छोड़ दीजिए, पुरुषोत्तम तो बहुत ऊंची चीज है। आप क्षर पुरुष में ही कट करके रह जाते हैं। अक्षर जीवात्मा भी आप ये भी नहीं जानते कि जीव तत्व क्या है। जीव तत्व आप जानते ही नहीं। आप क्षर शरीर होते हैं, क्षर प्राण होते हैं, क्षर मन होते हैं, क्षर इंद्रियां होते हैं, क्षर अहंकार होते हैं, उस पूरा जड़ द्रव्य होते हैं, उसी के साथ आपका सारा तादात्म्य होता है। और जैसे कोई मशीन चारा काटने वाली चारा काटती है, ठीक उसी तरीके से प्रकृति की महामशीन इनको चारे की तरह काटती चली जाती है। आज बहुत हम कठोर बात कह रहे हैं। अधिकांश मानवता वो क्षर तत्व से, क्षर पुरुष से ऊपर जीव अक्षर तक पहुंचती ही नहीं। अगर वहां पहुंचे तो मुक्ति ही हो जाए। पुरुषोत्तम 3 तत्वों का वर्णन, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम। अधिकांश लोग क्षर पुरुष, क्षर विभाग में ही कट के रह जाते हैं। अक्षर जीव को तो जानते ही नहीं। ये अक्षर जीव अगर जान लिया जाए तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अक्षर तत्व में प्रवेश से ही तो हमारी मुक्ति और हमारा मंगल हो जाता है। और हम अधिकांश लोग शरीर बन के, प्राण बन के, मन बन के, बुद्धि चित्त अहंकार बन करके खड़े रहते हैं, चलते फिरते हैं, स्थिति होती और उसी में सिमट करके रह जाते हैं, निपट जाते हैं। अब हमारा बिंदु समझ गए। तो गीता ने इसमें पहले अश्वत्थ वृक्ष संसार का वर्णन कर दिया, उसके बाद हल्का सा पुरुषोत्तम का रंग डाला है, और उसके बाद इस समय जीव की सारी स्थिति का विवेचन स्पष्टता से इसलिए भगवान कर रहे हैं कि यार ये जीव, इसको बता दो कि तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है, और तुमको पहले उस क्षर पुरुष से अपना तादात्म्य तोड़ लेना है, अक्षर में उन्नीत होना है, और अक्षर तत्व से भी उन्नीत होते हुए पुरुषोत्तम के साथ तादात्म्य में चला जाता है। इसकी स्पष्टता श्री अरविंदो ने इतनी सुंदर की है, क्योंकि पुरुषोत्तम तत्व का जितना सुंदर वर्णन श्री अरविंद ने किया किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं आज इतनी क्लैरिटी के साथ आपको बता पा रहा हूं कि हम सारे लोग ज़्यादातर क्षर पुरुष के तादात्म्य में हैं और वहीं कट के रह जाते हैं। इसलिए हमको अपना पहले जीव का जो स्ट्रक्चर है और जीव किस तरीके से इस संसार से जुड़ता है और संसार के भोगों से संलिप्त होता है, और वहां से उसको कैसे लिबरेट किया जाना है, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये यहाँ जो 9th में था वो गीता आपके सामने ये बता रही है कि ये जो 5 टूल्स हैं और साथ ही जो मन है, इसके माध्यम से विषयान उपसेवते, ये जो जीवात्मा है विषयों का सेवन करता है। इज इट क्लियर सर? आप व्योम जी समझ गए कि 5 टूल्स माने 5 ज्ञानेंद्रियां
साथ ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये उसके टूल्स हैं, ये उसके यंत्र हैं, ये उसके साधन हैं, ये उसके मीडियम्स हैं, जिनके माध्यम से उस संसार के विषयों का ये जीवात्मा उपसेवन करती है, मतलब ठीक ढंग से इसका सम्यकता से इसका भोग लगाती है। ये है इसका अर्थ, ठीक है। जिसमें श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम अर्थात त्वकेंद्रीय, रसनम माने जिह्वा और घ्राणम माने हमारी ये नासिका के दो ये जो छिद्र दिखते हैं, ये नासिका, क्योंकि ये डिटरमिन करता है कि स्मेल किस प्रकार की हमको प्राप्त हो रही है। तो इनको अधिष्ठान बना करके जीवात्मा विषयों का ये पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, इनको आधार बना करके अधिष्ठान है, इनको आधार बना करके जीवात्मा विषयों का उपसेवन करता है। अब देखिए आगे, इसके बाद 10वां हमारे ख्याल से काफ़ी अच्छा हो गया, जबकि शुरू में लगता है आप हल्केपन से इसको समझ लोगे, हल्केपन से इसको नहीं समझ पाओगे। ये तो पूरे जीवन की कथा है ना, इसमें पूरे जीवन का वृतांत है इसमें। अच्छा, इस जीव की कितनी स्थितियां होती हैं, गीता आप 10वें में आपका वर्णन करती है। नंबर 1 इसमें पहले तो आया है उत्क्रामंतम। उत्क्रामंतम का होता है अर्थ कि जब जीव इस शरीर को त्यागता है, एक स्थिति तो ये है क्या, उत्क्रामंतम। जो जीवात्मा है इस शरीर में, उसकी एक स्थिति उत्क्रामंतम, लेकिन इससे पहले आप ले लीजिए इसमें स्थितम और भुंजानम। स्थितम का मतलब है जब जीवात्मा इसमें स्थित है, वर्तमान में जब जीवात्मा इसमें है, जीवन का प्रवाह चल रहा सुंदरता से, विषयों के भोग चल रहे हैं, सारी क्रियाएं चल रही हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, सब कुछ चल रहा, स्थितम, ठीक है। अभुंजानम, जब आप सारे विषयों का भोग लगा रहे हैं। देखिए कितनी स्थितियां हैं इसकी, इस जीव की। जब इस शरीर में आ गया, देहधारी हो गया वो, तो स्थितम एक तो उसकी इसमें स्थिति है, वो रह रहा है, आवास है उसका, ही इज लिविंग हियर विद इन दिस बॉडी, नंबर 1। भुंजानम, दूसरा क्या करेगा, वो विषयों के संपर्क में जाएगा, विषयों के आकर्षण में जाएगा, विषयों से जुड़ेगा, और जिनका वो चयन करेगा, जिन विषयों का वो वर्ण करेगा, सिलेक्शन, उनका भोग लगाएगा। भुंजानम, यही तो हो रहा है ना। आप कुछ न कुछ विषयों को देखिए, उठा नहीं लेते हैं। इस संसार में अनंत चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, ये 5 इंद्रियों से आप उन तक पहुंचते हैं, मन को सूचना जाती है, बुद्धि विश्लेषण करती है, और कुछ चीजें उसमें से चयन कर ली जाती हैं, उठा ली जाती हैं। भुंजानम, भुंजानम स्थितम, पहले तो आप स्थित हो गए, भुंजानम फिर चीजों का आप भोग लगा रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट की स्थिति है उत्क्रामंतम। स्थितम, पहले आप स्थित हैं, भोग लगाया विषयों का, खूब संसार जितना भी जीवन आपका मिला, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, एक फेज ये भी आता लास्ट में, उत्क्रामंतम। अब वो जीव यहाँ से विदाई ले रहा है, तो इसको छोड़ आपको फेयरवेल कर रहा है, इस संसार को फेयरवेल कर रहा है। नहीं, उत्क्रामंतम, शरीर को, आप शरीर को छोड़ रहा है। अब हो गई 2 स्थिति यहाँ बनाई उसने, यहाँ भोग किए, जो भी कर पाया वो, जो भी उसके भाग्य में आए, भोग जो भी उसके भाग्य में आए, ठीक है, उसने उनका भोग लगाया, फिर उत्क्रामंतम, निकल पड़ा, चल दिया प्रयाण काल। अच्छा, तो इसको, इसके अंदर जो मूल आत्मा है, उसको अज्ञानी जन बिल्कुल जान नहीं पाते कि ये कौन था जो आया, स्थित हुआ, भोग लगाया जिसने, और आज निकल पड़ा सब कुछ छोड़ के। तो जो ये विमूढ़ा है न अनुपश्यंत, उसके मूल तत्व अविनाशी और अक्षर जीवात्मा को नहीं जानते। तीनों स्थितियां, अब ये क्यों कह रहा नहीं जानते? अरे भाई, तुमने देखा एक शरीर, तुमने देखा स्थिति, तुमने देखा वो भोग कर रहा है, तुमने देखा कि वो निकल रहा है सारे भोगों के पश्चात, लेकिन तुम समझ कुछ भी नहीं पाए। विमूढ़ा न अनुपश्यंत, जो
अज्ञानी जन हैं वो इतनी क्रियाओं के प्रत्यक्ष होते हुए भी, इतनी सारी चीजों के देखने के पश्चात भी विमूढ़ा न अनुपश्यंत, उस जीव तत्व को, उस सूक्ष्म जीव तत्व को देख नहीं पाते हैं। देखिए कितना बड़ा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ गया, नहीं देख पाते हैं। देखते कौन है? पश्यंत ज्ञान चक्षुषा। जो इनलाइटन पर्सन्स हैं, अज्ञानी तो नहीं देख पाए, इतना सारा कुछ हो भी गया, कहेंगे यार सब कुछ देख रहे, सबको देख कुछ नहीं पाए, मूल तत्व को तो देख ही नहीं पाए, सूक्ष्म तत्व को तो देख ही नहीं पाए, जो सारा खेल कर गया उसको तो कुछ देख ही नहीं पाए। देखने वाला कौन है? ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान के नेत्र हैं। और ज्ञान के भी नेत्र का क्या मतलब? जिसके पास आध्यात्मिक नेत्र हैं, जिसके पास तृतीय नेत्र हैं, आध्यात्म का नेत्र जिनके पास है। ज्ञान चक्षुषा यहाँ बहुत प्यारा शब्द है कि उसको सिर्फ ज्ञान के नेत्रों से ही देखा जाता है। और ज्ञान का भी मतलब है स्पिरिचुअल आई से, आध्यात्मिक नेत्र से, अर्थात आत्मज्ञान से ही इस सारी प्रक्रिया को, कि इसमें जीव तत्व आया, जीव तत्व रहा, जीव तत्व ने भोग लगाए और आज जीव तत्व का प्रयाण हो गया। सूक्ष्म जीव तत्व इस सब के पीछे तुमने हमने क्या देखा है? विमूढ़ लोग जो हैं हमारे आप जैसे, हमने देखा एक शरीर था यार, एक प्राण था, एक डॉक्टर शुक्ला जी थे, नहीं एक डॉक्टर शुक्ला हमसे पूछो क्या हुआ? अरे हम कहा यार एक डॉक्टर शुक्ला जी थे, वो रह रहे थे वहां और कुछ समय रहे यार, कुछ डॉक्टरी वक्टरी करी उन्होंने, कुछ खाया पिया, मौज उड़ाई, और डॉक्टर साहब आज मर गए, डॉक्टर साहब निकल गए। झा जी एक थे, तो तुमने कितना समझा? इतना पार्ट समझा। उनके कर्म से एक परिभाषा लगा ली जो वो कर रहे थे, और एक शरीर से परिभाषा लगा दी कि कुछ गोरे चिट्टे थे कि काले थे कि ऊंचे थे कि लंबे थे। तो ये ऊपर की जो लगाते थे, हाँ पहनते थे, आपकी उनका नाम था केजरीवाल, चले गए। तो उदाहरण दो सारे दुश्मनन का। जी। तो विमूढ़ा कुछ नहीं देख पाए, अज्ञानी जन कुछ नहीं देख पाए। ऊपर की परिभाषा में उसको लपेट करके उन्होंने रख दिया, स्थूल परिभाषा में उन्होंने उसे लपेट के रख दिया, और उसके अंदर जो सूक्ष्म चेतना का खेल चल रहा था, उसके अंदर जो आध्यात्मिक तत्व था, अक्षर तत्व था, अविनाशी तत्व था, वहाँ तक उनकी दृष्टि पहुँची ही नहीं। पहुँची किसकी? ज्ञान चक्षुषा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसके पास आध्यात्मिक नेत्र है, आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल विजडम है, और वो स्पिरिचुअली इनलाइटेंड है, तो उसने ये जान लिया कि इस शरीर के पीछे, इस प्राण के पीछे, इस मन के पीछे, इन इंद्रियों और अहंकार के पीछे एक अविनाशी और अक्षर जीव तत्व था, जिसने अपने को प्रकट किया, जिसने कुछ खेल खेले, और जिसके बाद वो आज अदृश्य हो गया, किसी अदृश्य लोक में उसकी विदाई हो गई। तो इस तरीके से इसका देखिए कितना सुंदर है। 9th और 10th ये बहुत ही सुंदर हैं, और इस तरीके से इनका वर्णन पूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग बता दीजिए।